दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो एनिमेशन के वर्ल्ड को रिडिफाइन कर देती है। एक कहानी जो मिथोलॉजी और इमोशंस दोनों को इतना स्ट्रांगली जोड़ती है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से अपनी नज़र नहीं हटा पाओगे। मैं बात कर रही हूँ नेज़ा की। इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका जन्म है श्राप के साथ होता है। एक प्रोफेसी होती है जिसमें कहा जाता है कि एक टीमन पर्ल से पैदा होने वाला बच्चा दुनिया के लिए तबाही लेकर आएगा। यही बच्चा है नेजा, जिसका जन्म होते हैं उसके माता पिता के लिए एक बोझ बन जाता है, क्योंकि पूरा गांव उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखता है। सोचो, एक माँ अपने ही बच्चे को गले लगाना चाहे, लेकिन समाज उसे एक भूत बनाकर देख रहा हो। दार्ड याहिन से शुरू हो जाता है, लेकिन नेजा के पेरेंट्स, खासकर उसकी माँ, हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करती है, चाहे उन्हें देवताओं के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। यही लव और सैक्रिफाइस नेजा के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब नेजा 2 में टाइम जंप होता है। नेजा अब बड़ा हो गया है और अब उसके अंदर की पावर्स और ज़्यादा डेंजरस बन गई हैं। उसके अंदर की एनर्जी अनकंट्रोलेबल है। जब भी वो गुस्से में आता है या जब भी इमोशंस पे कंट्रोल खो देता है तो आसपास की दुनिया हिल जाती है। और यहीं पे उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी ताकत को कंट्रोल करना। विलेजर्स उससे और ज़्यादा दूर करने लगते हैं। उनके लिए नेजा एक राक्षस से कम नहीं है। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़े लोग उसे गंदा कहते हैं और हर जगह उसकी बुराई होती है। आप सोचो, एक लड़का जो अपने दिल से बस दोस्ती और प्यार चाह रहा हो, उसे सिर्फ नफरत और दार मिल रहा हो, ये कितना पेनफुल होगा। इसी वजह से नेजा अपने अंदर और ज़्यादा गुस्सा भर लेता है, लेकिन साथ ही एक उदासी भी। और अब एंट्री होती है नए विलन्स की, ड्रैगन क्लैन। ये वो लोग हैं जो समुंदर के नीचे रहते हैं और जिन्हें इंसानों के साथ दुश्मनी है। उनका मानना है कि इंसान उन्हें दबा के रखते हैं और अब वो अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आओबिंग, जो एक ड्रैगन प्रिंस है। आओबिंग और नेजा का कनेक्शन पहले मूवी में भी था। दोनों के बीच एक दोस्ती भी थी और एक दुश्मनी भी। इस मूवी में उनका रिलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आओबिंग एक तरफ अपने ड्रैगन क्लेन के लिए लॉयल है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में नेजा के लिए रिस्पेक्ट भी है। ये दोस्ती दुश्मनी का खेल आगे जाके कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। इस बीच विलेजर्स का दार अपने पीक पर होता है। उन्हें लगता है कि नेजा अब ड्रैगन्स के साथ मिला हुआ है। अब आप इमेजिन करो, जिस गांव के लिए तुम बचपन से सैक्रिफाइस कर रहे हो, वही लोग तुम्हें गदर कहकर तुमसे नफरत करते हैं। ये चीज़ नेजा के अंदर के पेन को और गहरा बना देती है। उसके माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेजा का दिल कहता है कि शायद मैं वैसे ही मॉन्स्टर खून जैसे लोग मुझे समझते हैं। फिर आता है एक सीक्वेंस जो मूवी का सबसे पावरफुल पार्ट है, नेजा और आओबिंग की फाइट। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं है, ये एक इमोशनल फाइट भी है। जब नेजा आओबिंग को मुक्का मरता है, जब आओबिंग अपने ड्रैगन पावर्स का यूज़ करता है, तो उसके पीछे अपने क्लैन की जिम्मेदारी होती है। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, लेकिन उनके फ़र्ज उन्हें अलग अलग खड़ा कर देते हैं। और अब सुनो असली ट्विस्ट। एक रात में जा को पता चलता है कि उसका जन्म सिर्फ श्राप के लिए नहीं था। एक्चुअली उसके अंदर एक डिवाइन पावर भी है, जो अगर वो सही से यूज़ करे तो वो दुनिया के लिए रक्षक बन सकता है। मतलब जिस लड़के को दुनिया विलन समझ रही थी, उसके अंदर एक हीरो छुपा है। क्लाइमैक्स तक आते आते टेंशन्स अपने पीक पर होती हैं। ड्रैगन्स और इंसानों के बीच एक महायुद्ध शुरू होता है। नेजा एक तरफ अपने गांव वालों के लिए लड़ रहा होता है, जो उसे गदर समझ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आओबिंग के साथ भी उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। बैटल सीन्स इतने ग्रैंड होते हैं कि आपको लगता है आप भी उस युद्ध का हिस्सा हो। नेजा अपने अंदर की सारी शक्ति निकालकर ड्रैगन्स का सामना करता है, लेकिन ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये उसकी सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट होता है। एक पल आता है जब उससे लगता है कि शायद वो सब कुछ खोता जा रहा है, लेकिन उसके माँ बाप के आंसू और उनकी उम्मीद उसे तोड़ने नहीं देते। और जब वो अपना फाइनल मूव करता है, पूरी दुनिया के सामने वो प्रूव कर देता। एंडिंग में नेजा अपने आप को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करता है। वो अपनी ताकत से एक ऐसी शील्ड बनाता है जो पूरे गांव और ड्रैगन्स दोनों को बचा लेती है। वो सीन इतना इमोशनल है कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। विलेजर्स जो उसे मॉन्स्टर समझते थे, अब समझते हैं कि वो उनका प्रोटेक्टर है। आओबिंग भी फाइनली मान जाता है कि नेजा एक असली हीरो है, और दोनों के बीच एक नई रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। और तब हमें मिलता है कहानी का असली मैसेज कि दुनिया तुम्हें विलन समझे या हीरो, तुम्हारी असली पहचान तुम खुद लिखते हो। और दोस्तों, इसीलिए नेजा तो सिर्फ एक एनिमेशन नहीं, एक जर्नी है। एक जर्नी एक ऐसे लड़के की जो अपनी डेस्टिनी के खिलाफ लड़ता है, जो सबके नज़र में मॉन्स्टर है, लेकिन अपने अंदर एक हीरो छुपा रखता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, अगर तुम अपने अंदर की
ताकत को समझ जाओ तो तुम अपनी कहानी के असली हीरो बन सकते हो। सोचो एक पल के लिए, हम सब के अंदर भी एक नेज़ा है जो अपने अंदर के डीमन से लड़ रहा है, और जब हम अपनी ताकत को अपनी वीकनेस के बदले स्ट्रेंथ बना लेते हैं, तभी हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि नेज़ा का कैरेक्टर आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी और मिथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और याद रखो, चाहे दुनिया तुम्हें विलन समझे, तुम अपनी कहानी का असली हीरो हो।